हेलो ट्रेडर्स, आज है 1 मार्च और आपके सामने है बैंक निफ्टी का लाइव चार्ट। तो देखो यहाँ पर भी आज जो मैंने ट्रेड लिया है वो एग्जैक्टली अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही लिया है। बैंक निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी वो इस लेवल के आसपास थी। आज हमें एक गैप अप ओपनिंग मिली और फर्स्ट कैंडल ने देखो इस लेवल को, मेरे सपोर्ट जोन को ब्रेक किया, यहाँ पर एक लो बनाया और जैसे ये रिवर्सल आ रहा था इसी रिवर्सल पे मैंने एक लॉन्ग एंट्री ली। उसके बाद बैंक निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल था, इस जोन में काफ़ी विक्स बन रहा था, रिजेक्शन आ रहा था अपसाइड पे। तो यहाँ पर जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिला मैंने इस जोन के आसपास अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर ली। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि ये जो वोलेटिलिटी थी उसको मैं आराम से मैनेज कर पाया और अपने टारगेट तक बाकी 50% क्वांटिटी को होल्ड कर पाया। अगर मैं फुल क्वांटिटी को यहाँ पे होल्ड करता तो शायद मैं इस वोलेटिलिटी में कहीं और निकल जाता जल्दी, बट बिकॉज यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक हो चुका था, आई वॉज एबल टू मैनेज एंड होल्ड इट टिल माई टारगेट। अब यहाँ पर इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ 3,20,000 का और जैसे ही वो अपने रिजेक्शन जोन के आसपास आया तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट ट्रेड बनाया। देखा कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट एंट्री ली जैसे ये रेड कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद एक अच्छा फॉल मिला। 50 मूविंग एवरेज के आसपास मैंने 50% प्रॉफिट फिर से बुक किया एंड जैसे ये रिवर्सल आया और बैंक निफ्टी अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रहा था, मैंने रिमेनिंग 50% क्वांटिटी भी बुक कर ली। तो इस शॉर्ट ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ 1,26,000 का और ये एक ब्रेकडाउन देके फिर से जब ये कैंडल 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आई तो यहाँ पर मैंने एक पुट को शॉर्ट किया, लॉन्ग एंट्री ली बाय शॉर्टिंग अ पुट, पीई को शॉर्ट किया और इस टारगेट के आसपास जैसे बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया मैंने यहाँ पर कॉल को शॉर्ट किया। तो यहाँ पर मेरा ओपन हो गया एक ट्रायंगल जो फिलहाल रनिंग प्रॉफिट में है दोनों साइड पे और मेरा जो रनिंग प्रॉफिट है वो 4,23,000 का है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मेरा रनिंग प्रॉफिट। तो ये मेरा ट्रायंगल अभी फ़िलहाल ओपन है। डिपेंडिंग ऑन हाउ बैंक निफ्टी बिहेव्स इन द लास्ट 30 मिनट्स आई विल मैं देखूंगा या तो मैं इसे होल्ड करूंगा या फिर एग्जिट कर लूँगा मार्केट क्लोज होते होते। तो ये था मेरा फर्स्ट लॉन्ग ट्रेड जिसमें मैंने 3,20,000 बुक किया और ये था मेरा शॉर्ट ट्रेड। उसके बाद भी मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर मैं स्टॉप आउट हो गया, तो आई एग्जिटेड दैट ट्रेड। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। तो चलो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरा सपोर्ट जोन है ये है प्रीवियस डे हाई, तो मैंने उसी जोन को मार्क किया था यहाँ पर एज अ सपोर्ट जोन, क्योंकि बैंक निफ्टी उसके ऊपर खुल रहा था। तो जैसे ही अगर ऊपर से नीचे आता तो ये इसी लेवल के आसपास उसको सपोर्ट लेना चाहिए था। और ये जो रेजिस्टेंस जोन है उसके लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा एंड एक हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं 30 मिनट्स। तो देखो एज यू कैन सी बैंक निफ्टी ने कुछ दिन पहले, ये है 3 फरवरी को, यहीं से एक बाउंस बैक लिया था और अच्छा खासा रिवर्सल आया था। तो जब हमने इस लेवल को ब्रेक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमने थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया था और यहाँ पर हमारी हुई थी क्लोजिंग 21 फरवरी की। तो ये जोन इसी लेवल, इसी लॉजिक के साथ मैंने ये जोन आइडेंटिफाई किया कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो गैप फिलिंग के लिए आएगा और यही ना कहीं इसी जोन के आसपास एक रिजेक्शन ले सकता है। तो विद दैट लॉजिक मैंने ये रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई किया था और देखो ब्यूटीफुली बैंक निफ्टी ने इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस जोन के आसपास एक रिजेक्शन लिया। अभी फिलहाल कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दे के उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड टुडेज ट्रेड। मैं नॉर्मली कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता अपार्ट फ्रॉम 50 एंड 200 मूविंग एवरेज एंड प्लस प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ और मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जो मेरे हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के बेसिस पे मैं निकालता हूँ उसी के आसपास मैं ट्रेड्स लेता हूँ। So thank you for watching, and if you have liked this analysis and if you want to see more such videos, please do comment below and I'll see you in my next video.